बिहार में इस साल के आखिरी में चुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। इसी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सुपरफास्ट मोड में हैं। एक और जहां तेजस्वी विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार से लेकर उनके मंत्रियों को जमकर टारगेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सदन के बाहर युवा चौपाल के जरिए वो न सिर्फ युवाओं को साध रहे हैं बल्कि बिहार को युवा प्रदेश बताकर तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर इस समय हमला बोलते नजर आ रहे हैं। 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है और सबसे आश्चर्य करने वाला जो हमारे पास आंकड़ा है, जो गांव है, ग्रामीण में जो गांव में लोग रहते हैं, 83% नौजवान गांव के बेरोजगार है। कितना? सोच लीजिए, 83% जो लोग हैं गांव देहात में, वो लोग बेरोजगार हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी सरकार चाहिए जो युवा विरोधी हो? चाहिए क्या? तेजस्वी फुल फॉर्म में है तो वहीं बीजेपी पे लगातार तेजस्वी पर हमलावर तेजस्वी यादव ने युवाओं का मुद्दा उठाया तो दूसरी ओर बीजेपी ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी पर कई सवाल उठाए। दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष अब मुद्दा विहीन हुआ। विपक्ष पहले रोजगार की बात करता था, अब उसका मुंह बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी युवा चौपाल बुला रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास चरवाहा विद्यालय का रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए के संयुक्त सम्मेलन से विपक्ष में हताशा बढ़ गई है। गाल बजाने का काम, जाहिल की तरह बात करने का काम, उससे राजनीति नहीं चलने वाला है। राजनीति में आपको किसी एक मुद्दा पर स्थिर होना होगा। क्या हुआ? अपराध, बेरोजगार, उससे आप नीतीश कुमार जी के सरकार को, एनडीए के सरकार को बदनाम नहीं कर पाए, तो अब आप अरविंद केजरीवाल का चेला बनने के चक्कर में मुफ्त बांटने की बात कर रहे हैं। बिहार में वार पलटवार का जो दौर है वो लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी लगातार फायर मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अभी से ही चुनावी घोषणाओं की झड़ी लगा दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार आएगी तो राज्य में 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में किसानों और नौजवानों से संवाद हुआ है और बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। वहीं छात्रों का फॉर्म भरने का शुल्क भी माफ किया जाएगा। परीक्षा देने के लिए आने जाने का किराया दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी घोषणा की कि अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो सरकार ताड़ी को शराबबंदी से अलग करेगी। तेजस्वी ने इस स्टेटमेंट के जरिए प्रदेश में मौजूद पारसी समाज को साधने की पूरी कोशिश की है। आरजेडी के विधायक आज सदन शुरू होने के पहले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर ये प्रोटेस्ट है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक है। आप लोग मैडम किस लिए? हम लोग आज डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग नया नहीं है, बार बार सदन में हम लोग यह जो नीति जो सरकार लागू करते हैं वो संतोषजनक नहीं रहता, इसलिए आज भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अंदर सरकार जवाब देती है, सदन के बाहर आप लोग हर दिन? नहीं होता है। हम लोग कितनों प्रदर्शन करते हैं लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। गोलमोल एकदम गोलमोल करके सरकार जवाब देते हैं, कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। आरजेडी के विधायक आज हाथ में पोस्टर्स लेकर के डोमिसाइल नीति को लागू करने को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवा चौपाल में भी ये बात की बड़ी घोषणा की थी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। तेजस्वी केवल नीतीश कुमार पर ही हमला नहीं बोल रहे बल्कि तेजस्वी इसी बीच बीजेपी को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। बिहार में वार पलटवार का दौर जारी है तो वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र 5वां दिन रहा। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही आरजेडी के नेताओं ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कल तेजस्वी ने युवा चौपाल में बिहार की डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही तो आज आरजेडी के विधायक इसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। बिहार में जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां अभी से बढ़ने लग गई उससे इतना तय है कि इस बार का चुनाव बेहद ही रोमांचक रहने वाला है। एक और तेजस्वी मोर्चा संभाले हुए हैं तो वही दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी तेजस्वी के हर हमले को काउंटर करने में जुटी हुई है।